आज हम लोग कक्षा 12 की संस्कृत दिग्दर्शिका से पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। भोजस्योर औदार्यम अर्थात राजा भोज की उदारता। भोज किस तरह से गरीबों को मदद करते थे और किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित करते थे, कमजोर लोगों की कैसे मदद करते थे, उसी का वर्णन इस पाठ में है। सबसे पहले इस पाठ से श्लोक इसमें से आते हैं व्याख्या करने के लिए, जिसमें हमें संदर्भ लिखना होता है। इसमें गद्य की तरह से लेखक और पद्य की तरह से कवि नहीं लिखना होता है, लेकिन पाठ का शीर्षक हमें याद होना चाहिए, तो उसके लिए संदर्भ लिखना पड़ता है। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में उद्धृत भोजस्योदार्यम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें राजा भोज के उदारता का वर्णन है। चाहे तो प्रसंग में डाल सकते हैं कि इसमें राजा भोज के उदारता का वर्णन है, और इसके बाद व्याख्या लिखनी होती है। इसी क्रम में ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजम प्राह देव कौपिनावशेषो विद्वान द्वारे वर्तते इति। ततः मने इसके बाद, कदाचित मने कोई, द्वारपाल आगत्य मने आकर के, महाराजम मने महाराज, भोजम मने भोज से, प्राह मने बोला। देव हे देव, कौपिनावशेषो अर्थात जिसके शरीर पर कौपिंडी मात्र अवशेष है, अर्थात अत्यंत निर्धन है। तो कौपिनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते, कौपिंडी पहने हुए विद्वान द्वार पर आया है या द्वार पर खड़ा है, इति ऐसा। तो ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजम प्राह देव कौपिनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। इसके बाद कोई द्वारपाल आ करके महाराजा भोज से बोला, हे देव, कौपिंडी धारण किए हुए कोई विद्वान या विद्वान द्वार पर आया है, इति ऐसा। राजा प्रवेश्य, राजा ने कहा प्रवेश कराओ, इति प्राह ऐसा बोले, अर्थात राजा बोले प्रवेश इति प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सह कवि, तब प्रवेश, ततः माने तब, प्रविष्ट माने प्रविष्ट हो करके या उपस्थित हो करके, सह माने वह, कवि माने कवि, भोजम अवलोक्य, भोजमावलोक्य का मतलब भोजम आलोक्य, भोज को देखकर, अद्य माने आज, में माने मेरी, दारिद्र्य नाशो दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, भविष्यति दारिद्र्य नाशो दरिद्रता नष्ट भविष्यति हो जाएगी, इति मत्वा ऐसा मान करके, तुष्ट हो संतुष्ट हो करके, हर्षा श्रोणी हर्ष की अश्रु, श्रोणी माने होता है अश्रु, मुमोच बहाया। तो ततः प्रविष्ट सह कवि, तब प्रविष्ट होकर के माने राजा के दरबार में उपस्थित होकर के वह कवि भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी ऐसा मान करके, संतुष्ट होकर के हर्ष के अश्रु बहाए। अश्रु दो तरह से निकलते हैं, एक तो दुख में और एक प्रसन्नता में भी निकलता है। राजा तमावलोक्यम प्राह,
राजा उसे देखकर, अवलोक्य माने देखकर, तम माने उसको, राजा उसे देखकर प्राह माने बोले, कवे हे कवि, किम रोदिसी क्यों रोते हो, इति ऐसा। ततः कविराह तब कविराज, कवि अधन, कवि है धन, आह कवि माने होता है कवि, आयाह माने बोले, तब कवि बोला, राजन हे राजा, आकर्ण्य सुनो, मद गृहस स्थितिम, मद मन मेरे, गृहम मन घर की, स्थिति मन दशा को। तो सुनना ही चाहते हो कि क्यों मैं रो रहा हूं, तो मेरे घर की स्थिति को, मेरे घर की दशा को सुनो। एक बार देखिए, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। इसके बाद कोई द्वारपाल आकर के महाराजा भोज से या महाराज भोज से बोला, देव हे देव, कोपिना वशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। अत्यंत दरिद्र या कोपिंडी मात्र जिसके शरीर पर अवशेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेश इति प्राह, राजा बोले प्रवेश कराओ। अतः इसके बाद प्रविष्ट सह कवि, वह कवि प्रविष्ट होकर के, वहां पहुंचकर उपस्थित होकर के, भोजम अवलोक्य, भोजम आलोक्य, भोज को देखकर, अद्य में आज मेरी दरिद्रता नाशो भविष्यति, हमारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, मत्वा ऐसा मानकर, पुष्टो हर्षाश्रुणि, संतुष्ट होकर के हर्ष के आंसू मुमोंच बहाए। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा उसे देखकर बोले, कबे हे कवि, किम रोदिसी क्यों रोते हो, इति ऐसा। ततः कविराह तब कवि बोला, राजन हे राजा, आकर्ण्य सुनो, मद गृह स्थितिम, मेरे घर की दशा को सुनो। अये लाजा नुचैः पथि, अये लाजा नुचैः पथि, वचनाया कर्ण गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नातम, सुपिहितवती दिन बदनाः, मयि क्षीणोपाय यद कृतम दृशावश्रु बहुलेम, तदंतः शल्यम में त्वमसि, पुनरुद्धर्तुम मुचितः। अरे लाजा, लाजा का अर्थ होता है लाई, जिसको कुछ लोग दाना कहते हैं, जो बच्चों के लिए छोटे छोटे पैकेट में बना करके बेचते हैं, ले लो। तो अये लाजा नुच्चम पथि, अये अरे, लाजा मने भूजा, दाना, लाई, खिल्ला कुछ भी कहते हैं, अये खिल्ले ले लो। ऊंचे मने ऐसी ऊंच आवाज में, पथि माने कोई पथिक राही या बेचने वाला, वचनम आकर्ण्य के वचन को आकर्ण्य माने सुन करके, गृहिणी कैसी गृहिणी, तो दीन बदना, गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपिहितवती, दीन बदना, मेरी दिन बदन वाली या दिन मुख वाली गृहिणी माने पत्नी, शिशो कर्णो यत्नात्, शिशु के घर के जो बालक थे, ऐसे शिशुओं के कानों को यत्नात् माने प्रयत्न पूर्वक, सुपिहितवती सुसज्जित ढंग से या अत्यंत व्यवस्थित ढंग से बंद कर दिया। इसलिए कि पैसे हैं नहीं, और बच्चे जब आवाज सुनेंगे तो चिल्लाएंगे, रोएंगे, हठ करेंगे, तो हठ न करने पाए, इसलिए समुचित ढंग से मेरी दिन मुख वाली जो गृहिणी है, पत्नी है, हमारे बच्चों के कानों को बंद कर दिया।
मयि क्षीणोपाय यद कृतम दृशावश्रु बहुले। मयि मने मुझे क्षीणोपाय, क्षीण उपाय अवस्था में देख करके, क्योंकि वो जानती है कि इनके पास कोई उपाय नहीं काम कर रही है, तो मयि क्षीणोपाय यद कृतम, मुझे क्षीण स्थिति में या क्षीणोपाय या निरोपाय कह सकते हैं कि निरोपाय अवस्था में देख करके अश्रु बहुले, अश्रुओं से भरे हुए नेत्रों से मुझे देखा, या मेरे ऊपर अश्रुओं से भरे हुए निगाह को डाला। तदंतम शल्यम में, उसका प्रभाव क्या पड़ा? शल्यम में, मेरे अंदर शल्य हो गया, घाव हो गया, अर्थात उस दृष्टि का बाण मेरे अंदर प्रवाहित हो गया, मुझे लग गया। त्वमसि पुनरुद्धर तुम मुचित, आप ही उस बाण को निकालने में सक्षम है। कविता के माध्यम से कवि कह रहा है कि हे राजन, तुम्हें उस बाण को, जो तीर लगी है ना, जो मेरा कष्ट है ना, उसको आप ही उद्धार कर सकते हैं, आप ही निकाल सकते हैं। एक बार और देखिए, थोड़ा कठिन है। अये लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी, अशिशो कर्णो यत्नात सुपिहितवती दिन बदनाह। अये खिल ले लो या भूजा ले लो, ऐसा किसी पथिक के वचनम आकर्ण्य, बाणी को सुन करके, गृहिणी दीन बदना, दोनों को अर्थ निकालने के लिए एक में कर देंगे। दीन बदन वाली, दिन मुख वाली मेरी गृहिणी, मेरी पत्नी, शिशो कर्णों, शिशुओं के कानों को, यत्नात् मने प्रयत्न पूर्वक, असुपहितवती समुचित ढंग से बंद कर दिया। मयि क्षीणोपाय यद कृतम, क्यों बंद कर दिया? ताकि हमारे बच्चे उस आवाज को सुन करके मुझे खरीदने के लिए विवश न करें, परेशान न करें। ओम मयि क्षीणोपाय यद कृतम दृशावश्रु बहुले, मुझे क्षीणोपाय या निरुपाय अवस्था में देख करके जब अश्रु से भरी निगाह मेरे ऊपर डाली या मुझे देखा, तदंतः शल्यम में, तो वह मुझे बाण सदृश घायल कर दिया। त्वमसि पुनरुद्धर तुम मुचित, और तुम ही उस बाण को, उस दर्द को निवारण करने में तुम ही समर्थ हो। राजा शिव शिव इति उदयन, राजा शिव शिव इति उदीर्यन, अर्थात राजा शिव शिव, ऐसा उदीर्यन माने होता है उच्चारण करना। हे भगवान, हे भगवान लोग नहीं कहने लगते हैं, तो राजा शिव शिव ऐसा उच्चारण किया। प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा, और प्रत्येक अक्षर पर जितने अक्षर थे, तो प्रत्येक अक्षरम लक्ष्यम दत्वा, प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख दे करके, अर्थात लाख लाख मुद्राएं दिए, एक अक्षर पर 1,00,000, तो प्रत्येक अक्षरम लक्ष्यम दत्वा, प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं देकर, प्राह मने बोले, त्वरितम गच्छ, तुरंत चले जाओ, कहाँ? गेहम, घर पर। राजा ने कहा कि तुरंत अपने घर चले जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी माने तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते, दुखी होगी, दुखी हो रही होगी ना, जल्दी घर चले जाओ पैसा लेकर। अन्यदा भोज श्री माहेश्वरम नमितुम, अन्यदा माने दूसरे दिन, तो पहले दिन की कथा हुई। अन्यदा भोज श्री माहेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत, अन्यदा माने दूसरे दिन, भोज माने राजा भोज, श्री माहेश्वरम नमितुम, श्री महेश्वर अर्थात भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधौ प्राह देवहम, तदा मने तब, कोपि, कोपि मने कोपि कोई, ब्राह्मण मने कोई भी ब्राह्मण, राजानम राजा से, शिव सन्निधौ शिव के समक्ष, प्राह मने बोला। जब ब्राह्मण देखते हैं कि मंदिर में आप चले गए ना, तो वहां पर सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो भाई दान में ले लिया जाए, कोई वहां ब्राह्मण था, तो तदा कोपि ब्राह्मण राजानम शिवस,
सन्निधौ प्राह देवम, वहां पर कोई ब्राह्मण राजा को शिव के समक्ष उपस्थित हुआ, देख करके ब्राह्मण ने बोला, देव हे राजन, क्या बताता है? अर्धम दानो बैरिणाम गिरिजयार्ध्य शिवस्याहृतम देवत्थम जगति तले पुरहरा भावे सन्मुनिरति गंगा सागर अंबरम शशिकलाम नागाधिप क्षमातलम सर्वज्ञ त्वमधीश्वरम त्वमगतम त्वाम मातु भिक्षाटनम अर्धदानो बैरिणम गिरिजयार्धे शिवास्यहृतम। अर्थात बता रहा है ब्राह्मण कि शिवाहृतम, भगवान शिव के अंश को, अर्धदानो बैरिणा, अर्ध मने आधा, दानो मने राक्षस, बैरिणा मने बैरी। राक्षसों का बैरी कौन है? तो विष्णु है। तो कह रहा है कि आधा भाग भगवान शिव का, आधा भाग तो दानवों के बैरी विष्णु ने ले लिया। ब्राह्मण बता रहा है कि क्या शिव के पूजा में परेशान है? शिव का तो आधा अंश दानवों के बैरी विष्णु ने ले लिया, तो आधा भाग विष्णु ले लिए, गिरजया स्यर्ध, और आधा भाग जो बचा था वो गिरिजा ने ले लिया। किसने ले लिया? गिरिजा ने। भगवान शिव की पत्नी ने उसे धारण कर लिया, इसलिए तो अर्धांगिनी कही जाते हैं पत्नियां ना। देवेथम जगति तले पुरहरा भावे सन्मुनिलति, देवेथम, हे देव, इसीलिए जगति तले, इस पूरे जगति के तल पर, जगत माने संसार होता है, तले माने पूरा भूमंडल पर, पुरहरा, हर माने होता है शिव, अब पूर्व माने पूरी तरह से हर का अभाव हो गया है, अर्थात पृथ्वी पर शिव का अभाव है। शिव इस समय पृथ्वी पर नहीं है। देव इत्थम जगति तले पुरहरा भावे सन्मुनि मिलति, अर्थात पूरा का पूरा इस पृथ्वी तल पर भगवान शिव का अभाव है। हुआ का उसके बाद भगवान शिव के पास कौन थे? जटा में गंगा, गला में सर्प था, माथे पर चंद्रमा था। ये सब कहाँ गए? तो आगे वर्णन है। इसी कारण समुन्मिलित माने सम्मिलित हो गई। गंगा माने गंगा, सागरम माने सागर में, गंगा जाकर के गंगा सागर पर, सागर में समाहित हो गई। भगवान शिव जब समाप्त, तो उनके भी पास में जो रहेंगे वो तो चले जाएंगे ना, तो गंगा सागर में समाहित हो गई। और क्या हुआ? अंबरम शशि कलाम, शशि अपने कलाओं सहित, 16 कलाएं हैं ना, सारे कलाओं के सहित जो शशि थे, जो चंद्रमा थे ना, वह अंबर में समाहित हो गया। अंबर माने आकाश में समाहित हो गया। नागाधिप क्षमातलम, जो नागाराज, नागराज जो गले में भगवान शिव में धारण किए रहते हैं अपने गले में ना, उनको भी तो कहीं जाना पड़ेगा, तो वो कहाँ चले गए? तो शेष नाग के रूप में जाकर के नीचे पृथ्वी तल पर समाहित हो गए, पाताल लोक में चले गए। क्षमातलम, क्षमा का तल, अर्थात पृथ्वी के तले में, तल मतलब होता है तलहटी, अर्थात पाताल लोक में चले गए। फिर क्या हुआ? सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम आगतम त्वाम माम तु भिक्षाटनम। सर्वज्ञत्वम, जो सर्वज्ञता थी, जो सब प्रकार के ज्ञान थे प्रभु। अधीश्वरत्वम, जो भगवान शिव में सर्वज्ञता थी, जो अधीश्वरता थी, वह किसमें समाहित हुई? आगतम मने आके समाहित हो गई, त्वाम मने तुझ में, अर्थात हे राजन, हे राजा भोज, तुझ में वो समर्पित हो गई, सब समाहित हो गई है। अर्थात तुम्हें इस समय सर्वज्ञ हो और तुम्हें इस समय अधीश्वर हो। माम तु भिक्षाटनम, और भगवान भिक्षाटन भी करते थे, इसलिए जो भिक्षा का गुण था मेरे अंदर आ गया। फिर एक बार देखिए, अर्धदानो बैरिणम गिरिजयाय शिवश्रिया हृदम देवत
देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मिलति। भगवान शिव का आधा अंश दानोबेरी विष्णु ने ले लिया, आधा अंश गिरिजा ने ले लिया। देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे, अतः पूरी तरह से हे देव हे राजन इस पृथ्वी पर भगवान शिव का अभाव है। समुन्मिलति गंगा सागर, इसलिए जो उनके जटा में गंगा थी ना, भगवान शिव का ज्यों अभाव हुआ वह तुरंत सागर में सम्मिलित हो गई, सम्मिलित हो गई। अंबरम शशिकला, और जो शशि थे, जो भगवान चंद्रमा थे, वह उनके ललाट से निकल करके और आकाश मंडल में अर्थात अंबर में समाहित हो गए। नागाधिपः क्षमातलम, जो उनके गला में नागाधिराज तक्षक नाग थे ना, वह पृथ्वी के तल में समाहित हो गए अर्थात पाताल लोक को चले गए। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम आगतम त्वाम, जो सर्वज्ञता थी, जो अधीश्वरता थी, भगवान सारे चीजों से तो समर्थ हैं, धन संपदा से हैं भी और परम ज्ञानी भी हैं, तो सर्वज्ञता भी और अधीश्वरता भी हे राजन आप में समाहित हो गई। माम तू भिक्षाटनम, और मेरे हिस्से में तो केवल भिक्षाटन है, भिक्षा मांगना ही मेरा काम है हे राजन। राजा को दया आ जाती है, होता क्या है, राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा तुष्ट हो जाते हैं, तुष्ट मैंने होता है संतुष्ट होना, राजाओं को प्रसन्न कर दीजिए, लाखों लेकर के जाइए। तो राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दतौ, तो राजा मने राजा, तुष्ट मने संतुष्ट हो करके, तस्मय मने उसे भी, प्रत्यक्षरम मने प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम ददौ लाख लाख मुद्राएं दी, एक अक्षर पर 1,00,000 मुद्रा ले जाओ। अन्यदा राजा समुपस्थितम सीताम प्राह देवी प्रभातम वर्ण्यम इति सीता प्राह, अन्यदा मने दूसरे दिन, राजा मने राजा, समुपस्थिता सम मने होता है पास में, तो अपने पास में उपस्थित, सीता मने सीता नाम की कोई विदुषी थी, प्राह मने उससे बोले, देवी हे देवी प्रभात वर्ण्यम, प्रभात का वर्णन करो, इति ऐसा सीता प्राह, सीता बोली। तो राजा तुष्टम तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा संतुष्ट होकर के उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीताम प्राह, दूसरे दिन या दूसरे दिन राजा वहां उपस्थित सीता नामक विदुषी से प्राह मने बोले, देवी हे देवी प्रभातम वर्ण्यम इति, प्रभात काल का वर्णन करो, सीता प्राह, सीता बोली, क्या बोलती हैं कि बिरल बिरला स्थूल तारा कला बीव सजना, मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्नम भूनभः, अपसरति च ध्वान्तम चीतात सतामीव दुर्जनः, अब्रजति च निशाक्षिप्रम लक्ष्मी रनुदम्मीनामिवः। ये वर्णन कर रही है कि बिरल बिरला स्थूल तारा कला बीव सज्जना, मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्नम भूनभः। वर्णन कर रही है कि हे प्रभु, प्रातः काल का इनको भी वर्णन करना था ना, प्रातः काल का दृश्य का वर्णन कर रही हैं कि बिरल बिरला स्थूल तारा कला बीव सजना, कला बीव मन होता है कलयुग में, हे राजन कलयुग का जमाना कैसा होगा, तो कलयुग का समय है, तो कल बीव मन कलयुग में, सज्जना मन सज्जन, स्थूल तारा, स्थूल मन होता है थोड़ा बड़ा बड़ा, छोटे तारे और कुछ बड़े तारे होते हैं ना, तो स्थूल तारा मन कुछ बड़े बड़े तारों के समान, बिरल बिरला मन दूर दूर। हे राजन कलयुग में सज्जनों के समान दूर दूर तारा, थोड़ा बड़े बड़े जो तारे हैं वह दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। कलयुग में जिस तरह से सज्जन लोग दूर दूर दिखाई देंगे या दे रहे हैं, उसी तरह से प्रातः काल जो बड़ी बड़ी ताराएं हैं वो भी काफी दूर दूर दिखाई देने लगी हैं, अर्थात प्रातः काल की स्थिति हो चुकी है।
मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्नम भूनभः। मन इव मन, मन के समान ही। किसके मन के समान? तो मुने मन ऋषियों के, तो मुनि के मन के समान। सर्वत्र एव, सर्वत्र धन एव, सब जगह ही। प्रसन्नम, प्रसन्नम मने प्रसन्न मुद्रा में। भूनभ, चाहे भूमि हो या चाहे नभ मने आकाश हो, सब जगह क्या हो गया है? मुनि के समान निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है। धरती से लेकर के आकाश तक सब निर्मल है प्रभु। अपसरति चौध्वांतम चीतात सतामेव दुर्जन। और क्या बता रहे हैं तीसरी पंक्तियों में? तीसरी पंक्ति में सीता बता रही हैं कि अपसरति, अपसरति माने होता है प्रस्थान करना, जा रही है, भाग रही है। ध्वांत माने अंधकार, अंधकार तीव्रता से भाग रहा है, नष्ट हो रहा है। किस तरह से? चीतात सतमेव दुर्जन, जिस तरह से चित्त माने होता है मन, सचित माने सज्जन, इव माने के समान, दुर्जन माने दुर्जन। कह रहा है कि जिस तरह से सज्जन के मन से दुर्जन शीघ्रता से समाप्त हो जाता है, दुर्जनता समाप्त हो जाती है ना, या दुर्जन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं रहता है, शीघ्रता से समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह से अंधकार शीघ्रता से प्रस्थान कर रहा है, समाप्त हो रहा है। व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमिनामिव। व्रजति मन भाग रही है, निशा मन रात्रि, क्षिप्रम मन शीघ्रता से, लक्ष्मी, लक्ष्मी के समान। अनुद्यमिना मन जो उद्यम नहीं करते हैं, जो किसी तरह का उद्योग नहीं करते। इव मन के समान। कह रहे हैं कि उद्यमहीन व्यक्तियों के पास से जिस तरह से लक्ष्मी शीघ्रता से चली जाती हैं, उसी तरह से रात्रि शीघ्रता से जा रही हैं, भाग रही है। एक बार और देखिए। विरल बिरला स्थूलस्तारा कला बीव सज्जना, मन इव मुने सर्वत्र इव प्रसन्नम भूनभ। कलयुग में सज्जनों की तरह से आकाश में अत्यंत विरल रूप में या दूर दूर बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। छोटे तारे तो कभी के समाप्त हो चुके हैं। मन इव मुने सर्वत्र इव प्रसन्नम भूनभ, भूनभ, चाहे पृथ्वी हो चाहे आकाश हो, मुनियों के समान हर जगह या प्रत्येक स्थान पर निर्मल हो चुका है, या सब स्थान पर निर्मलता फैल गई है। अब सरति च ध्वांत चित्ता सत सततमेवम दुर्जन, और सज्जनों के चित्त के समान, मन के समान जिस तरह से दुर्जन शीघ्रता से दूर होते हैं, उसी तरह से ध्वांत माने अंधकार, अपसरति माने धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। प्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमिनाव च। कह रहा है कि अनुद्यमियों के समान, जो उद्यमी नहीं होते हैं, तो उनकी लक्ष्मी जिस तरह से शीघ्रता से नष्ट हो जाती है, उसी तरह से जो निशा है, रात्रि है ना, वह शीघ्रता से भागी जा रही है, समाप्त हो रही है। आगे देखिए। सीता ने जब वर्णन किया प्रातः काल का, तो राजा खुश हो जाते हैं। करते क्या हैं? राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा उसे भी लक्ष्यम मन लाख, दत्वा मन दे करके कालिदासम प्राह, कालिदास से बोले। राजा उसे भी लाख मुद्राएं देते हैं और दे करके, और कालिदास से बोले, क्या बोले? सखे हे सखा, त्वमपि, तू मदन अपि, अर्थात तुम भी, प्रभातम मन प्रातः, प्रभात काल का, वर्ण्यम वर्णन करो, इति ततः कालिदास प्राह। ऐसा तब कालिदास बोले। कालिदास भी वर्णन करने लगे। क्या बोलते हैं? अभूत प्राची पिंगारसपतिरिव प्राप्यम कनकम गतच्छायश्चंद्र बुध जनैव ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणास्तारा नृपतयम इवानुद्यम पराह नौदी पाराजन्ते द्रविण रहिता नामिव गुणाः। अभूत प्राची पिंगारसपतिरिव प्राप्य कनकम। बता रहे हैं अभूतम मैंने प्राप्त कर लिया है, प्राची मैंने पूर्व दिशा, कनकम मैंने सुवर्ण रंग को या स्वर्ण को, पिंगा रसपति में, पिंगा मने होता है पीले रंग का, रसपति मने पारा। तो कह रहा है कि जो पूर्व दिशा है, पूर्व प्रातः काल का वर्णन है,
तो बता रहे हैं कि पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके पारे के समान पीला हो चुकी है या पीले रंग की हो चुकी है। गतच्छाय चंद्र बुधजन इव ग्राम्य सदस्य, कह रहा है कि जो ग्राम में या गांव में जो अनपढ़ लोग हुआ करते हैं या जो लोग गंवार होते हैं, तो गंवार गांव के ग्रामीण या गंवार लोगों के बीच जिस तरह से बुद्धजन या विद्वान लोग कांतिहीन हो जाते हैं, उसी तरह से चंद्रमा धीरे धीरे कांतिहीन होता जा रहा है या कांतिहीनता को प्राप्त कर चुका है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतयः इवानुमध्यम उद्यम पराः, कह रहा है कि जो अन उद्यम अर्थात बिना उद्यम के राजा हैं, उसके समान जो तारागण हैं, तारा मन तारा, तारों का जो प्रकाश है वह क्षण क्षण क्षीण होता जा रहा है, उसका रंग धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। नौ दीपा राजन्ते द्रविणम रहिता नामिव गुणाः, द्रविण मन होता है द्रव्य पैसा रुपया, अर्थ है या धन कह सकते हैं। तो धन रहित व्यक्ति के गुणों के समान जो दीपक हैं वह भी कांतिहीन होते जा रहे हैं। यदि धन आपके पास नहीं है ना, तो कितना भी बड़ा गुण है तो बताया जाता है शास्त्रों में कि उस व्यक्ति की पूजा नहीं होती। तो बताया जा रहा है, कालिदास कह रहे हैं कि जिस तरह से धनहीन का गुण नहीं प्रकाशित होता है, उसी तरह से जो दीपक हैं वह प्रकाशहीन अवस्था में पड़े हुए हैं, वो अपने कांति को खो चुके हैं। एक बार और देखिए, अभूत प्राची पिंगरस्पतिरिव प्राप्यम कनकम, पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके पारा के समान पीले वर्ण की हो चुकी है। गतच्छाय चंद्र बुधजन इव ग्राम्य सदस्य, गांव के गंवार सदस्यों के बीच बुद्धजन जिस तरह से कांतिहीन हो जाते हैं, उसी तरह से चंद्रमा अपने कांति को खो चुका है। कणम क्षीणास्तारा नृपतयम् इवानुमध्य पराः, और इस तरह से उद्यमहीन राजा अपने लक्ष्मी को खो देते हैं, उसी तरह से क्षण क्षण जो तारे हैं अपने प्रकाश से क्षीण होते जा रहे हैं, निरंतर कांतिहीन होते जा रहे हैं। नौ दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नामिव गुणाः, जिस तरह से द्रव्य से हीन या धनहीन व्यक्ति का गुण कांतिहीन पड़ जाता है या प्रकाशमान नहीं हो पाता, उसी तरह से जो दीपक हैं वह अपने कांति को खो चुके हैं, उनकी चमक समाप्त हो चुकी है। राजा अति तुष्ट, राजा अत्यंत संतुष्ट होकर के तस्मय माने उसको उनको भी प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददो, लाख लाख रुपया दिए। राजा फिर प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह कालिदास गजब आप कर दिए। तो राजा अति तुष्टम, राजा अत्यंत संतुष्ट होकर के तस्मय माने उन्हें भी प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददो, लाख लाख रुपए दिए। इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे कि यह चैप्टर पूरा फाइनल हो जाए। कक्षा 12 का अध्याय 1 का भोजस्योदार्यम, भोज की उदारता नामक पाठ से ये कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में उद्धृत हैं और बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार इसको पढ़ने के बाद अगर सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। बाद में याद करने लगते हैं तो याद होता है नहीं, इसलिए तुरंत बना दिया गया है कि तुरंत आप लोग तैयार कर लेंगे। एक एक बार सरसरी निगाह से देखते जाइए, खुद आप लोग करते जाएंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न पहला दे रहा है कि द्वारपाल भोजम किम अकथयत, जो द्वारपाल था ना
जो खबर दिया राजा को कि कोई भिखारी आया हुआ है, उसकी कहानी है कि द्वारपाल भोजम किम अकथयत, द्वारपाल भोज से किम अकथयत क्या कहा, तो द्वारपाल भोजम अकथयत यत कोपी न वशेष कोपि विद्वान द्वारी वर्तते इति। द्वारपाल ने भोज से कहा कि यत मन की, यत मन की, को अपि कोपी ना वशेष, कोपिंडी मात्र जिसके अवशेष हैं शरीर पर, अर्थात कोपिंडी माने होता है लंगोटी जो खाली पहने हुए हो। तो कह रहा है कि जो कोपिंडी मात्र अवशेष है जिसके शरीर पर, कोपि माने ऐसा कोई, विद्वान माने विद्वान, द्वार वर्तते द्वार पर उपस्थित है, द्वार पर आया हुआ है, अर्थात अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर आया हुआ है, ऐसा द्वारपाल ने जा करके राजा से बताया। भोजम दृष्टवा कभी किम अचिंत्यत, भोज को दृष्टवा मन देख करके, कभी मन कभी, किम अचिंत्यत क्या सोचा। भोज को जब कभी गया, उपस्थित हुआ दरबार में, तो उसे देख करके उस कवि ने क्या सोचा, तो भोजम दृष्टवा कभी अचिंत्यत, भोज को देख करके कवि ने सोचा, क्या सोचा, अद्यमम दरिद्रता याह नाशम भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। सोचा कि अरे भाई इस दरबार में भला आने के बाद में कोई भिखारी नहीं रह जाता तो आज मेरी भी दरिद्रता क्या हो जाएगी, समाप्त तो हो जाएगी। तीसरा है कि भोज कविम किम अपृच्छत, भोज कवि से क्या पूछा, कवि से क्या पूछा कि भाई क्यों रो रहे, यही ना पूछा। इसका उत्तर है कि भोज कविम अपृच्छत, भोज ने कवि से पूछा, कवि हे कवि किम रोदिसी, क्यों रोते हो, इति मने ऐसा, राजा ने पूछा कि भाई क्यों रोते हो। अगला है कि कवि कथम अरोदित, कवि कैसे रो रहा था या क्यों रोया, तो कवि स्वदरिद्रताया कारणात अरोदित, कवि स्व मने अपनी, दरिद्रताया दरिद्रता के, कारणात मने कारण से, अरोदित मने रो रहा था, कवि अपने दरिद्रता के कारण रो रहा था। आगे देखिए, निशा कथमीव क्षिप्रम व्रजति, निशा मन रात्रि, कथमीव मन कैसे, क्षिप्रम मन शीघ्रता से, व्रजति मन जा रही है, समाप्त हो रही है। उत्तर है इसका कि निशा अनुद्यमनाहम, अनुद्यमनम लक्ष्मीरिव क्षिप्रम व्रजति, कह रहा है कि रात्रि अन उद्यमी अर्थात बिना काम धंधा करने वाले लोगों के पास से लक्ष्मी जैसे चली जाती है, वैसी रात्रि शीघ्रता से जा रही है। आगे देखिए, राजा भोज कालिदासम किम कर्तुम प्राह, राजा भोज कालिदास को क्या करने के लिए प्राह मने बोले, क्या करने के लिए कहा, किसका वर्णन करने के लिए। इसका उत्तर है कि राजा भोज कालिदासम, कालिदास को प्रभात वर्णनम कर्तुम अकथयत, प्रभात काल का वर्णन करने के लिए कहा। राजा भोज ने कालिदास को कहा कि प्रभात काल का वर्णन करो। फिर क्या हुआ, भोज कालिदासाय किम पुरस्कारम ददो, भोज कालिदास को क्या पुरस्कार दिए, सबको लाख लाख दे रहे थे, इन पर भी खुश होकर के प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपया दिए, तो उसका वर्णन हो जाएगा कि भोज कालिदासाय प्रति अक्षरम, यहां पर बढ़ा देंगे, यहां पर बढ़ा देंगे कि भोज कालिदासाय प्रत्यक्षरम, प्रति अक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम ददो लाख लाख मुद्राएं दिए। आगे देखेंगे, विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी कथम दुखिनी आसीत,
विद्वान ब्राह्मण की, विदुषः माने विद्वान, तो विद्वान ब्राह्मण की पत्नी कथम माने कैसे, दुखिनः माने दुखी, आसीत माने थी। विद्वान ब्राह्मण की पत्नी कैसे दुखी थी, तो दरिद्रता के कारण ही तो दुखी थी। तो विदुषः ब्राह्मणस्य, विदुषः माने विद्वान, ब्राह्मणस्य माने ब्राह्मण की, पत्नी माने पत्नी, दरिद्रताया दरिद्रता के, कारणात माने कारण से, दुखिनी आसीत दुखी थी। तो विद्वान ब्राह्मण की पत्नी दरिद्रता के कारण क्या थी, दुखी थी। आगे देखिए 9वां प्रश्न है कि भोजस्य सभायाम कह कवि प्रभात वर्णनम करोत। तो भोजस्य सभायाम कवि कालिदासः प्रभात वर्णनम करोत। तो भोज राज की सभा में कवि कालिदास ने प्रभात काल का वर्णन किया, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि अधोलिखित सूक्तियों का सूक्ति परक पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ का मतलब होता है कि संदर्भ भी लिखना होता है और व्याख्या भी करनी होती है। तो बेस जैसे उसमें संदर्भ लिखे हैं वैसे इसमें भी लिख देंगे, पहले लिख लिया जाता है ऊपर। जैसे यहाँ पर पहला क है कि ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नाम एवं, कि ब्रजति माने चली जाती है या भागी जा रही है, समाप्त हो रही है। निशा माने रात्रि, क्षिप्रम माने शीघ्रता से, कह रही है कि उसी प्रकार से शीघ्रता से ना रात्रि समाप्त हो रही है। लक्ष्मी अनुद्यमी नाम एवं, जैसे अन उद्यमियों के पास से या उद्यमहीन पुरुषों के पास से लक्ष्मी जिस तरह से शीघ्रता से समाप्त होती है, उसी तरह से रात्रि शीघ्रता से समाप्त हो रही है। अब इसी को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा लिख देना होता है, संदर्भ तो वही है। भोजस्योदार्यम पाठ से लिया गया है, बस इतना याद होना चाहिए, संदर्भ बन जाएगा। तो संदर्भ में लिख देंगे कि प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम पाठ से अवतरित है या लिया गया है। व्याख्या लिख देंगे कि यह प्रातः काल का वर्णन है। क्योंकि कैसा समय का वर्णन है, तो पूरा का पूरा जो पूरा शुरू से लेकर के अंत तक प्रातः कालीन ही दशा का वर्णन है। तो यह प्रातः काल का वर्णन है। तारे दूर दूर दिखाई पड़ने लगे हैं, आकाश स्वच्छ हो गया है, अंधकार दूर भाग रहा है। यहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें इतना जोड़ लिए ऊपर से अपने से, और फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा कि रात्रि इस प्रकार से तेजी से भागी जा रही है या समाप्त हो रही है जैसे उद्योगहीन लोगों की लक्ष्मी तेजी से नष्ट हो जाती है। अब इसमें थोड़ा और बढ़ा देंगे, तात्पर्य यह है कि जो लोग उद्योग नहीं करते हैं उनकी लक्ष्मी तेजी से नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से प्रातः काल में रात्रि तेजी से चली जाती है या समाप्त हो रही है। बस थोड़ा सा ऊपर जोड़ दीजिए, थोड़ा सा नीचे जोड़ दीजिए, थोड़ा सा अर्थ लिख दीजिए, काम पूरा। तो पढ़े लिखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, संदर्भ देख करके आदमी आगे बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, इसका ख दिया है कि नदी पाराजंते द्रविणम रहिता नामेव गुणाहम। नौ दीपा राजंते, दीपक उसी प्रकार से सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजंते मन होता है सुशोभित होना, तो दीपक उसी तरह से सुशोभित नहीं हो रहे हैं। द्रविण रहिता नामी व गुणा, जिस तरह से द्रव्य से हीन अर्थात धनहीन व्यक्ति के गुण जिस तरह से सुशोभित नहीं होते हैं, उसी तरह से दीपक भी दिन में या प्रातः काल सुशोभित नहीं हो रहे हैं। संदर्भ में इसमें उसी तरह से लिख देंगे कि प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक भोजस्योदार्यम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, बस काम हो जाएगा। और व्याख्या लिखेंगे आगे। व्याख्या में होगा कि राजा भोज कवि कालिदास से प्रभात का वर्णन करने के लिए कहते हैं। तब कवि कालिदास प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्व दिशा पिंगल वर्ण की हो गई है, अर्थात पीले रंग की हो गई है। चंद्रमा ग्रामीणों की सभा में विद्वानों के समान कांतिहीन हो गया है। जिस तरह से अगर 100 उसमें अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, एक विद्वान आदमी है, तो इसकी बातें उसको न समझ में आएगी, और वो कहेंगे तो इसको समझ में नहीं आएगी। तो कह रहा है कि जिस तरह से साधारण लोगों का समाज हो और ऐसे लोगों के बीच ग्रामीण सभा के बीच में विद्वान लोगों का
और विद्वान लोग जिस तरह से कांतिहीन हो जाते हैं, उसी तरह से प्रातः काल चंद्रमा की दशा है, वह भी कांतिहीन हो चुका है, अपने प्रकाश को खो चुका है। क्षण भर में तारे अनुद्यमी राजाओं के समान नष्ट हो गए। और दीपक कह रहा है कि क्षण भर में तारे उसी प्रकार से नष्ट हो गए या समाप्त होते जा रहे हैं जैसे अनउद्यमी राजा, जैसे अनउद्यमी राजा क्या हो जाते हैं, अनउद्यमी राजाओं के समान नष्ट हो गए। जो इसके पास उद्यम नहीं है, कल कारखाने नहीं है, रखे हो पैसा थोड़े समय में खा जाओ समाप्त हो जाता है ना, तो उसी तरह से बिना उद्यम के राजाओं की लक्ष्मी जिस तरह से नष्ट हो जाती हैं, उसी तरह से क्षण भर में तारों का प्रकाश विलुप्त हो गया, वो भी समाप्त हो गए। और दीपक अब इस प्रकार से शोभा नहीं पा रहे हैं जैसे निर्धन लोगों के गुण शोभित नहीं हुआ करते या सुशोभित नहीं होते। इसके बाद अंतिम इसमें ये प्रश्नोत्तर है, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आता है, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि राजा ने कवि से पूछा, इसका अनुवाद करना होता है, राजा का होता है निरपह। कविम अपृच्छत, राजा कवि से पूछा। वह है महाराज ने शिव जी को प्रणाम किया। महाराज शिवम नमस्कृतवान, महाराज ने शिव को नमस्कार किया या प्रणाम किया। राजा भोज ने कालिदास को 1 लाख दिया, इसका अनुवाद करना है। तो राजा भोज कालिदास एकम लक्षम दत्तवान, राजा भोज कालिदास को 1 लाख दिए। अंधकार दूर हो रहा था, तो तिमिरह माने होता है अंधकार, अविदलत माने विदुलत नहीं है, ये आधा द है, तो तिमिरह विदलति अस्मम, अंधकार नष्ट हो रहा था। विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है, तो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में प्रधान है या श्रेष्ठ है। इस तरह से ये पाठ पूर्णतः समाप्त हुआ और इस तरह से पूरे के पूरे पाठ, व्याख्या, उसका अनुवाद और उसके प्रश्नोत्तर साथ साथ आपको मिलेंगे, ताकि एक बार अगर व्यक्ति 1 घंटा के लगभग 1 घंटा से कम ही 40-45 छोटे बड़े जैसे पाठ हैं, उसके हिसाब से अगर एकाग्रचित होकर के बैठ करके देख ले, कंफर्म हो जाएगा। फिर 10-15 दिनों के बाद फिर एक बार देख ले, कंफर्म हो जाएगा। एक क्लास में तो कोई कितना भी बढ़िया अगर पढ़ा रहा है तो एक बार ही पढ़ पाएंगे, या बहुत करेगा तो दोबारा पढ़ाएगा। इसको तो अगर नहीं आता है तो 5 बार देख सकते हैं आप। नेट तो जितना भराना है उसी से काम चल ही रहा है, उसी से बात भी कर रहे हैं, उसी से पढ़ना भी है। थोड़ा पढ़िए और जब पढ़ेंगे तो फिर मन लगेगा। और इसके लिए आप डॉक्टर्स AN क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। जितने भी वीडियो डाली जा रही हैं सब आपको मिलती जाएंगी। और चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान हो, पूरा 9th 10th 11 या फिर 1 डे एग्जाम जो चलते रहते हैं, तो पूरा हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक ऊपर की भी कक्षाएं अपलोड होती रहेंगी और आपको मिलता भी रहेगा। तो इसके लिए आप या तो मुंह से भी बोल करके इसको कर सकते हैं, या फिर इसको आप चाहें तो इस पर लिख दीजिए dr.an क्लासेस और इस पर सर्च कीजिए, अपना क्लास आ जाएगा आपका, आप देखते रहिए। उस पर जनरल नॉलेज आ जाएगा। योगा करना चाहते हैं, योगे के क्लास डाले गए हैं, मनरेगा से संबंधित क्लास डाला गया है, जो जिस सब सब्जेक्ट से है। आगे फिर रामायण महाभारत की कहानियाँ, उसके प्रवचन वगैरह भी डाले जाएंगे। सारी चीज़ आपको मिलेगा एक चैनल से। बस केवल dr.an क्लासेस, या स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। अगर स्मॉल से लिखना चाहते हैं तो डॉक्टर्स AN क्लासेस डाल दीजिए और सर्च कीजिए, इस पर भी आ जाएगा। या फिर कैपिटल डालना चाहते हैं तो dr.an क्लासेस तो भी आ जाएगा। पढ़ने के भाई, पढ़ाने के लिए तो चैनल पर एक से एक अध्यापक पढ़े हुए हैं, लेकिन कोशिश ये है कि इतने तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको एक एक अक्षर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए और प्रश्नोत्तर भी आपको स्पष्ट हो जाए, अनुवाद वगैरह सारी चीजें, सूक्तियां वगैरह जितने पेपर में आते हैं सब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए।
इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।